प्रयागराज में अतीक के अतीत होने के बाद अब अली नैनी जेल से रंगदारी के लिए लोगों को धमका रहा है। शहर में शूटर भेजकर वो लोगों की जमीन पर कब्जा जमा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। नैनी जेल में किसका भूत अब अली के सिर चढ़कर नाच रहा है। वहीं लेडी डॉन शाइस्ता परवीन औने पौने दामों पर डॉन की जमीन ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देवरानी जैनब का एक चैट पुलिस के हाथ लगने के बाद डॉन की फैमिली पर नया संकट आ गया है। अब शाइस्ता ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएगी। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। नैनी जेल में डॉन का भूत। हाई सिक्योरिटी सेल में हड़कंप। प्रयागराज का माफिया कब का मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका भूत अभी जिंदा है। उस भूत का खौफ एक बार फिर प्रयागराज को डरा रहा है। अतीक वाला भूत उसके नंबर 2 बेटे अली पर सवार हो गया है। अतीक की तरह अली भी प्रयागराज में खून बहाने का मौका ढूंढ रहा है। वो नैनी जेल में बैठकर साजिश पर साजिश रच रहा है। अली नैनी जेल से रंगदारी का सिंडिकेट फिर एक्टिव कर चुका है। उसने प्रयागराज में अतीक के पुराने गुर्गों का नया नेटवर्क बनाकर उन्हें रंगदारी के धंधे में लगा दिया है। अली के खिलाफ 11 अगस्त को करेली थाने में 2 नई एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर कसारी मसारी के रहने वाले अफजल ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के भाई वाशिक जाफरी ने दर्ज कराई है। अली ने शूटर भेजकर असलम से 30 लाख की रंगदारी और वाशिक जाफरी से 10 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। असलम ने एफआईआर में लिखाया है कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे अली ने अपने 3 शूटर उसके खेत पर भेजे। गांव के कुछ लोगों ने उसे बताया कि अली और असाद कालिया के शूटर ऐनुद्दीनपुर गांव के उस खेत पर कब्जा कर रहे हैं। असलम अपने भतीजे के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन अली के शूटर मस्जिद के पास छुप गए। आधा घंटे बाद जैसे ही असलम खेत से वापस मस्जिद के पास आया, अली के शूटरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। असलम ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने, रंगदारी मांगने और खेत पर जबरन कब्जा करने के अलावा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इनमें पहला आरोपी फैजान, दूसरा आरोपी अल्तमस और तीसरा आरोपी अली और चौथा आरोपी असाद कालिया को बनाया गया है। असलम का आरोप है कि सभी शूटर अवैध हथियारों के साथ आए थे। उसे बाइक से गिराने के बाद कट्टे की बट और लात घूंसों से जमकर पीटा। इसके बाद अली और असाद कालिया का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर जान और जमीन की सलामती चाहते हो तो 1 हफ्ते में 30 लाख रुपए दे दो, वरना जमीन को भूल जाओ। अली ने अपने गुंडों के साथ एक सादा स्टाम्प पेपर भी भेजा था, जिसमें उसके शूटरों ने जबरन असलम से साइन करा लिए। इसके बाद 1 हफ्ते में 30 लाख कैश देने का अल्टीमेटम देते हुए चले गए। साथ ही ये भी कह गए कि अगर 30 लाख नहीं दिए तो जमीन की रजिस्ट्री अली के नाम हो जाएगी। जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का सेम यही पैटर्न अतीक अहमद का हुआ करता था। बस फर्क ये है कि अतीक नैनी सेंट्रल जेल में दरबार लगाता था, जबकि अली गुंडे भेजकर रंगदारी मांग रहा है। अतीक जमीन का इस कदर भूखा था कि वो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ता था। अली भी उसी ढर्रे पर चल पड़ा है। उसके खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कौशाम्बी के चायल विधानसभा से बीएसपी एमएलए रहे आसिफ जाफरी के भाई वाशिक जाफरी से 10 लाख की रंगदारी मांगी है। वाशिक ने कुछ साल पहले प्रयागराज के 60 फुटा रोड पर एक प्लॉट खरीदा था। अली के गुर्गे उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने के एवज में 10 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने और प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। वाशिक ने असाद कालिया, अतीक के बेटे अली और इमरान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। करेली थाना पुलिस ने अली और असाद कालिया समेत 5 गुर्गों के खिलाफ धारा 447, 341, 307, 386, 323, 504, 506 और 120B के तहत केस दर्ज किया है। अली पर पहला केस भी अपने रिश्तेदार जीशान से रंगदारी मांगने का दर्ज हुआ था। जीशान अतीक के साड़ू का भाई है।
अली पर पहले ही 4 केस दर्ज थे, लेकिन 2 नए केस को मिलाकर अब अली पर कुल 6 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर रंगदारी मांगने के हैं। अली ने 2022 में सरेंडर किया था, तभी से नैनी जेल में बंद है। लेकिन लाख टके का सवाल ये भी है कि नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अली कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है, जेल में कौन उसकी मदद कर रहा है, जबकि जेल सिक्योरिटी का दावा है कि वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस सुरक्षा कर्मी 24 घंटे उसके बैरक के बाहर तैनात रहते हैं। अब अली के नए कारनामे की जांच प्रयागराज पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अतीक और अशरफ के मिट्टी में मिल जाने के कुछ महीने बाद तक शांत रहने वाला गैंग क्या फिर सर उठाने लगा है? क्या अतीक गैंग की कमान अली ने संभाल ली है? उमेशपाल मर्डर के बाद माफिया अतीक के परिवार के 3 विकेट गिर चुके हैं। सबसे पहले बेटे असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ, उसके बाद अतीक और अशरफ को उसी प्रयागराज में छलनी कर दिया गया जहां उसकी तूती बोलती थी। अब अतीक की बेगम लेडी डॉन शाइस्ता फरार है, अशरफ की बेगम जैनब अंडरग्राउंड है। अतीक के 2 बेटे उमर लखनऊ जेल में और अली नैनी जेल में है, जबकि 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अली और उमर पर जो केस है, योगी सरकार में उनका जेल से बाहर निकल पाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसे में लेडी डॉन शाइस्ता परवीन जेल जाने के डर से भागी भागी फिर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कानून के हाथों से कब तक बच पाएगी। प्रयागराज के जिस चकिया में अतीक की गली में बिना इजाजत कोई कदम नहीं रखता था, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, वहां योगी राज में धूमनगंज थाने की पुलिस मुनादी करा रही है। यूपी सरकार ने शाइस्ता को भगोड़ा घोषित कर दिया है। धूमनगंज थाने के इंचार्ज राजेश मौर्य ने मुरादी कराकर 82 का नोटिस उस खंडर हो चुके घर की दीवार पर चस्पा करा दिया है, जहां पहले शाइस्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। शाइस्ता के अलावा बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। शूटर साबिर को भी पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब नंबर जैनब और अरमान का है। अगर इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया तो इन्हें भी पुलिस 82 का नोटिस जारी कर भगोड़ा घोषित करेगी। किया जाता है कि मुकदमा का संख्या तो 14/23 जो उमेशपाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है। माननीय न्यायालय सीजेएम के आदेश से इनके विरुद्ध 82 का आदेश पालन हुआ है। चूंकि अब ये भगोड़े की स्थिति में है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश से यहाँ पर आदेश को की एक प्रति चस्पा किया गया है, जो कि जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के घर पर भी 82 का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दोनों उमेशपाल मर्डर केस में सीसीटीवी में कैद हुए थे। गुड्डू बमबाजी कर रहा था और साबिर राइफल से फायर कर रहा था। साबिर की गोली से ही एक गनर की मौत हुई थी, जो उमेशपाल के साथ सिक्योरिटी में तैनात थे। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता कहां है और क्यों फरार है। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन यूपी के आजमगढ़ के करीब पाई गई है। वो अपने किसी परिचित से मिलने बिलारमऊ गांव और आमनाबाद पहुंची थी, लेकिन रात में ही यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरे गांव को घेर लिया। घरों की तलाशी ली गई, लेकिन शाइस्ता बचकर निकल गई। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन लखनऊ के आसपास मिली। पुराने लखनऊ के इलाकों में उसकी मौजूदगी का पता चला, लेकिन जब तक यूपी पुलिस और एसटीएफ पुराने लखनऊ की घनी बस्तियों में उसकी घेराबंदी करते, लेडी डॉन फिर खिसक गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन बार बार शाइस्ता को पुलिस की गिरफ्तारी से बचा रहा है? कौन है जो पुलिस और एसटीएफ के पहुंचने की जानकारी उस तक पहुंचा रहा है? सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई सफेदपोश नेता, रिटायर्ड खाकी वाला या फिर कोई बाहुबली हो सकता है जो अतीक का करीबी रहा हो। बीते 6 महीने से शाइस्ता बार बार ठिकाने बदल रही है। वो देश से बाहर भागने की कोशिश भी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक वो पहले बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भागने की फिराक में थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दे दिया। फिर बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी, जहां वो अतीक के पुराने नेटवर्क की मदद से दुबई भाग जाना चाहती थी, लेकिन यहां भी उसे धोखा मिला। उससे पहले वो प्रयागराज के खादर वाले इलाके में छुपी थी, लेकिन अब्दुल कवी ने धोखा दे दिया। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता को एनकाउंटर का कोई डर नहीं है
तो फिर वो भाग क्यों रही है? दरअसल शाइस्ता पर कुल 4 केस दर्ज हैं, जिनमें सबसे जघन्य मामला उमेश पाल मर्डर की साजिश में शामिल होना है। इस केस पर एनकाउंटर होने का कोई डर नहीं है, बशर्ते कि उसके साथ चल रहे गुर्गे पुलिस पर फायरिंग नहीं करे। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन अतीक के पुराने वफादारों के संपर्क में है। शाइस्ता बातचीत के लिए नॉर्मल फोन का इस्तेमाल नहीं करती। जब भी उसे किसी से संपर्क करना होता है वो फेस टाइम पर बातचीत करती है। फेस टाइम आईफोन का एक ऐसा फीचर है जिसमें हुई बातचीत को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल का काम होता है। इसका इस्तेमाल अतीक अहमद ने ही उसे सिखाया जब अतीक साबरमती जेल में बंद था और शाइस्ता उससे मिलने जाती थी। पता ये भी चला है कि शाइस्ता अतीक के उन्हीं करीबियों के संपर्क में है जो कई साल पहले अपराध की दुनिया से अपना संपर्क तोड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता कब तक सरेंडर करेगी? सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता किसी तरह अतीक की बेनामी संपत्तियों को ठिकाने लगाना चाहती है, खास तौर पर वो संपत्तियां जिन्हें अतीक ने अपने गुर्गों के नाम कराई थी। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में हो सकती हैं। इसके अलावा अतीक ने रंगदारी और माफियागिरी से जो अकूत दौलत कमाई थी उसे रियल एस्टेट के अलावा बाजार में भी लगाया था। सूत्रों के मुताबिक बाजार में लगा ज्यादातर पैसा अतीक और अशरफ का मर चुका है। कोई भी अब यह कबूल करने को तैयार नहीं है कि अतीक से उसने पैसा लिया था, लिहाजा शाइस्ता का पूरा फोकस रियल एस्टेट में बनाई गई बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने पर है। उसके पास पैसों की भारी किल्लत हो चुकी है। हवाला के जरिए मिलने वाला पैसा भी बंद हो चुका है। शाइस्ता परवीन और जैनब की प्रॉपर्टी की डील करने वाले वकील विजय मिश्रा के बारे में कई अहम खुलासे हुए हैं। जैनब और विजय मिश्रा की कई व्हाट्सएप चैट पुलिस को मिली हैं जिन्हें डीकोड किया जा रहा है, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी ने शाइस्ता परवीन और जैनब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और देवरानी जैनब विजय मिश्रा के जरिए ही बेनामी प्रॉपर्टी ठिकाने लगाने की कोशिश में थी, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से दोनों का खेल बिगड़ गया है। पुलिस जैनब और विजय मिश्रा के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान वकील विजय मिश्रा लगातार जैनब को वित्तीय मदद पहुंचा रहा था। कई बिल्डरों से पैसे की लेन देन की बात भी व्हाट्सएप चैट से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट पर जैनब ने लिखा था, लखनऊ में मुलाकात होगी। विजय मिश्रा ने जवाब दिया, जल्द मुलाकात होगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हो गई है। एम बदमाशी कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। एम कौन है? पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। इससे पहले वाला क्या हुआ, उसको समझाना पड़ेगा। कुछ सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। आप अपना लोकेशन बदल देना और आपको मिठाई उसी लोकेशन पर मिल जाएगी। लखनऊ बात किए थे। मुझे लग रहा है कि वो किसी पुलिस वाले के संपर्क में है। फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। किसी कॉमन मैन के बारे में बात हो रही है। कब तक काम हो जाएगा? काम जल्दी करवाओ। जल्द होगा, परेशान मत हो। लखनऊ में बात हो गई है, जल्द होगा कुछ ना कुछ। एसटीएफ वाले पीछे पड़े हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद विजय मिश्रा लखनऊ में ही एक बड़ी डील करने आया था। इस डील में जैनब भी अपने भाई सद्दाम से मिलने पहुंची थी, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी होते ही जैनब वहां से बच निकली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।